लाहौर के लक्ष्मी चौक के करीब एक पुरानी धूल से भरी किताब की दुकान थी। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल आम सी दुकान लगती थी, लेकिन दुकान के अंदर का माहौल कुछ और ही था। दीवारें ब्राउन हो चुकी थीं, हवा में पुरानी किताबों की खुशबू के साथ अजीब सी नमी थी, जैसे बस यहाँ वक्त रुक गया। दुकान का मालिक एक बहुत बूढ़ा सा आदमी हमेशा काउंटर के पीछे बैठा रहता, आंखों के नीचे गहरी लकीरें, चेहरा पिचका हुआ लेकिन आवाज़ बिल्कुल ठीक। हसन, जो एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, बुक्स कलेक्ट करता था। उसे यूनिक और रेयर चीज़ें पसंद थीं। एक शाम वो इस पुरानी दुकान में घुस गया, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए। बूढ़े आदमी ने एकदम से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? हसन ने हंसी से कहा, कुछ अनयूजुअल, कुछ रेयर। बूढ़े ने धीरे से नीचे से एक काली कवर वाली डायरी निकाली। कवर बिल्कुल प्लेन, कोई नाम नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, जैसे डायरी भी दुनिया से कट के रह गई हो। और सिर्फ एक लाइन बोली, इसे रात को मत खोलना कभी नहीं। हसन ने इस बात को एक ओल्ड स्कूल ग्रेस समझकर हंसकर इग्नोर कर दिया और डायरी ख़रीद ली। हसन घर गया, खाना खाया, लैपटॉप बंद किया और डायरी को अपने डेस्क पर रख दिया। रात के वक्त था, 2:03 हो रहे थे। रूम में सिर्फ एक डिम येलो लैम्प जल रहा था। हसन को क्यूरियोसिटी ने पकड़ लिया। देखता हूँ आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है। वो डायरी खोलता है, पहला पेज खुद ही धीरे से हिलता है। चांद की रोशनी एक लम्हे के लिए बिल्कुल सफ़ेद हुई और पहली लाइन सामने आती है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। हसन का दिल रुक गया। उसने डायरी हवा में रोकी, पलटना चाहता था लेकिन हाथ सीधा हो गया। हवा रुक सी गई, फ़ैन की आवाज़ थोड़ी ठीक से बदल गई, जैसे साउंड हो। हसन ने हिम्मत करके पीछे मुड़ने की कोशिश की। डायरी ने खुद पेज पलट दिया। अगली लाइन, मत मोड़ो। हसन जम गया, उसका गला सूख गया। रूम में हल्की सी सांस की आवाज़ घूमी, जैसे कोई कोने में छुपकर उसे देख रहा हो। हसन ने डायरी बंद की और सो गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। 3 बजे के आसपास उसकी आंख खुली। रूम अंधेरा, सिर्फ डायरी शाइन कर रही थी, जैसे उसका कवर थोड़ा चमक रहा हो। हसन ने डायरी को उठाया और दूसरा पेज खोला। वहाँ कोई राइटिंग नहीं थी, सिर्फ एक फेडेड स्केच में हसन का रूम था। बिल्कुल वही एंगल, वही लैम्प, वही डेस्क, लेकिन स्केच में बेड के नीचे कुछ था, एक शैडो जैसा, वाइट आइज, बिल्कुल बेहरकत। हसन ने डायरी नीचे फेंक दी और बेड से पैर ऊपर खींच लिए। सांस तेज हो गई। 1 सेकंड के बाद बेड के नीचे से हल्की सी की आवाज़ आई। हसन ने टॉर्च जलाई और देखा, वहाँ कोई नहीं था। अगली रात हसन डायरी को फेंकना चाहता था, लेकिन जहाँ भी रखता डायरी खुद ब खुद वापस टेबल पर आ जाती, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसे उठाता हो। 2:13 पर डायरी खुद खुली। इस दफ़ा डायरी ने लिखा, तुमने मुझे जगाया है
अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं? हसन डर गया। डायरी के पेज ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगे, जैसे कोई अंदर से लिख रहा हो या कोई हवा में ऐसे झूल रहा हो। पेज पर नई लाइन बनी, तैयार हो, मैं आज दिखूंगी। हसन को पसीना आने लगा। रूम की रोशनी बिल्कुल डिम हो गई। फिर लैंप बंद हो गया। हसन ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर दी। अचानक किसी ने बिल्कुल उसके कान के पास हल्के से फूंक मारी और कहा, मत खोलो। हसन रूम से भागकर लिविंग रूम में चला गया। डायरी उसके बाद बेड पर ही छोड़ दी। लेकिन जैसे ही वो सोफे पर बैठा, डायरी वहाँ भी आ चुकी थी। इस दफ़ा डायरी खुद खुली और लिखने लगी। जिसने मुझे खोला वो वापस नहीं गया। हसन की आंखों के सामने डायरी के पेज पर एक लिस्ट बनी। लिस्ट में 3 नाम लिखे। अनम 2017, राशिद 2020, बिलाल 2022। वो तीनों मिसिंग पर्सन लिस्ट में थे। हसन ने उनके नाम न्यूज़ में देखे थे। लिस्ट के नीचे नया नाम लिखने लगा, हसन, और आगे डैश। ब्लैंक था बिल्कुल, उसमें साल नहीं लिखा था, जैसे डेट अभी फिल होनी हो। हसन अब डायरी को बंद नहीं कर पा रहा था। पेज खुल रहे थे और रुक नहीं रहे थे। फाइनली उसने डायरी को जलाने का फ़ैसला किया। उसने चूल्हा ऑन किया, डायरी उठाकर फ्लेम के पास ले गया। डायरी का कवर ठंडा पड़ गया, बहुत ठंडा, और डायरी ने लिखा, जलने से पहले मुझे देखो। पेज बिल्कुल सफ़ेद हो गया। फिर धीरे धीरे एक स्केच बना। स्केच में हसन खुद था, लेकिन उल्टा लटका हुआ, बिल्कुल छत के साथ, और नीचे एक साया उसका चेहरा पकड़कर देख रहा। हसन डायरी गिराकर पीछे भागा। रूम के कॉर्नर में एक अंधेरा साया खड़ा था, वाइट आइज़ के साथ, बिल्कुल डायरी वाले स्केच जैसा। साया धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हसन ने चीखने की कोशिश की, आवाज़ ही नहीं निकली। साया उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया और डायरी के लास्ट पेज पर लिखने लगा, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह हसन घर से गायब था। रूम बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ एक चीज़ बेड पर पड़ी थी, वो डायरी। डायरी के लास्ट पेज पर अब ब्लैंक स्पेस फिल हो चुकी थी, हसन 2025, और डायरी खुद बंद हो चुकी, जैसे किसी नए शिकार का इंतज़ार कर रही हो।